सर आप ये बताइएगा, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे रेवेन्यू की, एक्सपेंडिचर की, फिर जो जहाँ पर कटौती करने की ज़रूरत है उसमें क्या आप समझती हैं हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं वो दुरुस्त हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड है? ख़ासकर यहाँ पर भी पेंशन्स की बात हुई, ये कहा खुरम ने कि हमने जो अब तरीक़ाकार है नए सर्विस में आने वालों के लिए उनको कंट्रीब्यूशन का मुख्तलिफ तरीक़ाकार उसमें रिफॉर्म की है, उससे बेहतरी होगी, बट ओवरऑल जो हुकूमत के एक्सपेंसेस हैं उनमें जिस तरह से डायरेक्शन है और जो दीगर कटौतियां की गई हैं उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? लेकिन सबसे पहले तो अगर हम देखें एक बड़ा जो हम देखते हैं एक अलमिया है कि जब भी हम एक्सपेंडिचर की कर्टेलमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कटौती होती है वो डेवलपमेंट पे ही आती है। और दूसरी तरफ जबकि हम मार्कअप पेमेंट्स की जब बात कर रहे होते हैं तो अभी जो हाल ही में हमारा रेट हाइक भी हुआ है तो उसका भी अभी इम्पैक्ट इस साल भी हम देखेंगे। और अगर यहाँ से मजीद कोई रेट हाइक होता है इवेंचुअली सबसे ज्यादा जो इवेंचुअली जो बर्डन पड़ता है वो हुकूमत के ही पड़ता है। तो एक तरफ हम डेवलपमेंट को कर रहे हैं कर्टेल और उस पे हम देख रहे हैं कट्स की भी बात आ रही है। दूसरी तरफ मार्कअप पेमेंट जो कि तकरीबन 58 to 60% आपके रेवेन्यू का सिर्फ उसी में चला जाता है। तो जब बात करते हैं हम कि डेवलपमेंट की और आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है तो फिलहाल तो नजर यही आ रहा है हुकूमत कोशिश पूरी करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करे, बट डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा गिवन कि आपका अभी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इस साल तो हमने निकाली है 7.2 ट्रिलियन तक का हमारा जो है एक्सपेक्टेड है कि पूरा हो। क्या आने वाले साल में इस गिवन रेट पे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत अपने मार्कअप पेमेंट को स्पेशली जो है वो अपने कंट्रोल यानी इस लेवल पे रख पाए कि एटलीस्ट वो डेवलपमेंट साइड पे कुछ ना कुछ एक ब्रीदर दे सके या कुछ ना कुछ उसमें स्पेंडिंग कर सके। इस साल की भी एलोकेशन हमारे सामने एक्सपेक्ट जो किया था उससे जो है एलोकेटेड जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं पीएसडीपी के वो भी नीचे के ही हैं। अब बाकी जहाँ तक बात बचती है कि हम क्या फिस्कल ईयर 27 में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो चैलेंजिंग होगा रेवेन्यू साइड पे। भले जो हमें टारगेट नजर आ रहा है 15.3 ट्रिलियन का अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, नजर तो ये आ रहा है कि जो ग्रोथ दी गई है रेवेन्यू में वो आज तक की लोएस्ट जो है ग्रोथ है। तकरीबन अगर हम देखें लास्ट ईयर के टारगेट से देखें तो 9% बनता है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग फिस्कल ईयर 26 का अपना ही टारगेट अभी शॉर्टफॉल में है। तो वो एक चैलेंज है फॉर दिस गवर्नमेंट के वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टारगेट को भी मीट करें और साथ में शॉर्टफॉल को भी पूरा करें। दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर साइड पे रिफॉर्म्स की हम बात करें तो डेफिनेटली पेंशन साइड की भी जो है बीइंग इन द आईएमएफ प्रोग्राम उसमें क्या हम करते हैं, क्या पेशरफ्त होती है वो भी इम्पोर्टेंट होगा। एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि कल के बजट में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि रिलीफ दिया जाएगा सैलरी क्लास को, आया ये रिलीफ मिलता है, कितना मिलता है? और जैसा हमारा बात कर रहा था आई थिंक उसको मैं जरूर यहाँ टच ऑन करना चाहूंगी जो कि हमने छोटे रिटेलर पे एक बहुत ही नॉमिनल सा अभी टैक्स लगाया है और यही चीज जो कॉर्पोरेट टैक्स है जिस तरह अभी बात हो रही है आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट टैक्स तो है, उसके ओवर एंड अबव भी सुपर टैक्स भी जो है चार्ज किया जाता है। देखना यही है क्या अब भी इस साल भी क्या वही सुपर टैक्स रहेगा या इसमें कुछ रिलीफ मिलता है? अगर मिलता है आई थिंक एक पॉजिटिव डेफिनेटली स्टेप होगा और इनकरेजिंग होगा फॉर द कॉर्पोरेट्स गोइंग फॉरवर्ड। बट जहां एक तरफ छोटे रिटेलर्स को लाया गया है तो डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट करेगी कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और आने वाले अम्मार कल के बजट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? इसके साथ साथ वो क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप बड़ी कड़ी नज़र से देख रहे हैं और वो एसेंशियल हैं, अगर वो कल अनाउंसमेंट्स होती हैं या बजट में हुआ तो हम समझें कि हुकूमत अगले साल के लिए अच्छे टारगेट्स रखे हैं? देखिए अब की रिफॉर्म अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दैट इज एसेंशियली एनएफसी। सूबों को कितनी एलोकेशन होती है, एक्सपेंडिचर पे कितना कंट्रोल होता है, दैट विल बी क्रिटिकल। अगर उस पे कोई चीज नहीं हुई, वही जिस तरह की जो एलोकेशन है वो वैसे ही होती रहे, कोई सरप्लस या ऐसा कोई नहीं हुआ कि थोड़ा क्लॉबैक पैसे किए जाए, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़े थ्रू वट एवर मीन्स, तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम ट्रैक ऑन विच वी हैव बीन फॉर द लास्ट 5 years। एक और चीज में मैं देखूंगा दैट विल बी इफेक्टिव टैक्स रेट्स ऑन कॉर्पोरेट्स एंड सैलरीड बोथ, बिकॉज अगर इसमें भी कोई चेंज नहीं आया या जो पिछली मरतबा वाला जो एक बहुत खूबसूरत सा चेंज था जिसमें पता नहीं कोई 10 से कम करके कोई 9.25 कर दिए थे
पता नहीं क्या किया था वो। तो मतलब इस टाइप की कोई चीज हुई कि जैसे कहते हैं लॉलीपॉप दे दे, तो लॉलीपॉप भी नहीं दे दे, तो बबल गम थी, उस टाइप की चीज थी वो। तो ऐसी चीज हुई तो मतलब इस तरह एम्बैरेस करने से बेहतर ऐसा कोई काम ना करें। सो आई थिंक वी यू हैव टू ट्रीट टैक्स पेयर्स इक्विटेबली एज वेल। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप ना दो टैक्स, दूसरे बंदे से हु आर एक्चुअली पेइंग आप उनको जो है यू एम्बैरेस देम बाय सच एंटिक्स। तो ये थोड़ा सा जो है ना, जो डिस्ट्रस्ट की बात होती है बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एंड दिस इज वाई कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। छोटी सी मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, कराची में आए आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, सब आपसे कैश पेमेंट ले रहे होंगे, सारे प्रोसीजर्स की कैश पेमेंट होती है। आप चोटिया बाजार चले जाएं, आप किसी भी मार्केट चले जाएं, कैश पेमेंट, एवरीवनस पेइंग कैश। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई चीज छुप के हो रही है। द प्रॉब्लम इज इन्फोर्समेंट। आपको पता है कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे कितना टैक्स एवेड हो रहा है। इनएबिलिटी टू एक्चुअली इन्फोर्स, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इनएबिलिटी का सोल्यूशन एबिलिटी और कैपेसिटी डेवलप करने से है। अगर 5 साल बाद भी जो एक कराची में अस्पताल है वो कि एक प्रोसीजर के 4 लाख रुपए कैश ले रहा था, और आज भी 5 साल बाद भी वो 4 लाख रुपए कैश ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड, वी हैव बेसिकली फेल्ड। अमर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक्सीलेंट पॉइंट। आपके ख्याल में ये क्यों नहीं हो पा रहा, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमेशा से हमें इसकी तावील ये दी जाती है, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी या तो निज़ाम को टिकने नहीं दिया जाता, या फिर जो है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसे प्रेशर्स बन जाते हैं, या फिर विल नहीं होती। as an economist and as a practicing person as well, आपके ख्याल में इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? देखिए अगेन आपने इन्फोर्समेंट के सारे जो मसाले हैं आपने खुद बता दिए हैं, मुझे उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। देयर आर प्रेशर, देयर इज अ लैक ऑफ कैपेसिटी, देयर इज अ लैक ऑफ विल, एंड आई मतलब हैव नॉट एनविंग खुर्रम्स पोजीशन राइट नाउ बिकॉज ही फुली एग्रीज विद मी, मगर उसमें यही है कि देयर इजंट मच वी कैन डू, और वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हो पा रही है कि उस चीज को इम्प्रूव किया जाए। बताना बहुत सिंपल सी चीज है, आप पैदल कहीं चले जाएं किसी भी बाजार में कराची में, वो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कितनी इवेजन हो रही है। लोग जाली रसीदें दे के काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो अगर ये चीज हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ इवन ग्रोइंग, जब तक हम इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाए। अच्छा, खुर्रम साहब की खूबसूरती ये है कि खुर्रम साहब जैसे बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बात कहते हैं। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देखिए इसके अंदर ये टाइम, खुर्रम साहब प्लीज़ हमें कल से मुतल्लिक बताएं। अब बड़ी बड़ी तवक्कुआत है हमारी, गो के एक ना लोगों की जनरल सेंस ये भी है कि इस बजट में हमें ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं मिलेगा, हमें वही देखने को मिलेगा जो पहले है। प्लीज़ कुछ हमें खुशखबरी बताएं ताकि लोग थोड़े मुतमईन हों। मैं अलीना 2 जवाब दूंगा। थैंक यू, आपने मुझे बड़ा जो है वो प्रेज किया। देखिए एक ये कि अमार का जो पॉइंट है ना कैश वाला, हाँ। इसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने एक अभी कुछ महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया जिसमें 3 वर्टिकल्स हैं। प्लीज थोड़ा सा मुझे उसमें अलाउ कीजिएगा। 3 वर्टिकल्स ये हैं कि गवर्नमेंट जो है जो लोगों के साथ डील करती है फाइनेंशियली, उसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो 100% होनी चाहिए ये इस साल के एंड तक, यानी कि फिस्कल ईयर 2026। और उसमें मैं आपको बताता हूँ 75% तक, मई के नंबर्स बता रहा हूँ, 75% तक गवर्नमेंट टू पर्सन्स पीपल जो पेमेंट्स है ना वो सारी ऑनलाइन हुई हुई है इस वक्त, नंबर 1। सेकेंडली ये था कि लोगों को आप बैंक में लेकर आए, बैंकिंग सिस्टम में लेकर आए। तो उसके अंदर जो है उसमें जो एफर्ट्स चल रही हैं उसमें आप देखें कि जो वॉलेट्स यूज करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा सारे जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कैश भी है इसके अंदर, लेकिन जो वॉलेट्स यूज कर रहे हैं लोग, वो हम टारगेट था गवर्नमेंट पाकिस्तान का 120 मिलियन जून एंड का, तो वो ऑलरेडी 133 मिलियन 133 यानी कि तकरीबन को 13 करोड़ लोग ऑलरेडी जो है वो मोबाइल ऐप और मोबाइल के थ्रू जो है वो ये यूज कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग। तीसरी चीज ये थी कि रास्त आपको पता है स्टेट बैंक ने एक रेल क्रिएट की है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसके ऊपर 2 लोग आपस में जो है पैसा जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन का, और मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं कैसे हो रही है। लोगों ने अकाउंट खोले, लेकिन लोग ना अकाउंट के अंदर सिर्फ उतना पैसा रखते हैं जितना उनको कार्ड पे ट्रांजैक्शन करनी होती है, बाकी जो पैसे होते हैं ना वो फिर भी कैश में ही होते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, वो जो अम्मार बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग, वो इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी को आप बड़े जो लोग एग्जैक्टली जो बड़ी जगह हैं, जो बड़े बता रहा हूँ ना, आप मुझे अगर अलाउ करें मैं नंबर्स बता रहा हूँ ना आपसे, आप मेरे साथ फैक्ट्स पे बात करें प्लीज।
आप अगर इस तरह हवा में करेंगी तो वो उसका ना कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि कितने मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स बन गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ 133 मिलियन, आप इसको वेरीफाई करवा लें। 133 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, आपके मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान के 75% जो है वो डिजिटल पेमेंट्स हो गई, यानी कि पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई हैं। उसके अलावा जो टोटल ऑनबोर्डिंग है रिटेलर्स की, जो कि या तो कार्ड से पे करें, क्यूआर कोड से पे करें, इसमें जो टारगेट था वो तकरीबन जो है कोई 1 मिलियन के करीब था, 2 मिलियन के करीब था जून Okay. का। और अभी जो नंबर है ना वो तकरीबन कोई 17 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसमें है बहुत इसमें अभी ऐड करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत जो हुई है फ्यू मंथ्स बैक, उसमें देखें, ये तो प्रोग्रेस बता रहा हूँ ना मैं आपको कि हम किस ट्रैक पे चढ़ रहे हैं। अगर हम ये हवा में बात करेंगे कि जी नहीं बस सब कुछ ही नहीं हो रहा, तो देखिए फैक्ट्स की बात करते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में देंगे। और दूसरी बात पे आ जाता हूँ बजट की, जो आप ज्यादा उसमें मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड हुए हैं सारे। तो बजट पे देखें, मैं पहली बात ये कि मैं आज बात नहीं कर सकता और वो कल पे रहने दे, कल बहुत डिटेल में बात होगी। लेकिन मैं एक चीज की बात कर सकता हूँ कि कोशिश जो है इसमें रेस्ट अश्योर्ड कि कोई ये कोशिश जो है वो छोड़ी नहीं गई कि ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस हो, एग्जिस्टिंग टैक्स बेस से कम जो है वो टैक्स लगे। अभी तक जो है कोशिश सारी यही है। इंशाल्लाह आप कल देखें, कल आने दें, कल जरा डिटेल आने दें, फिर उस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में जो भी होगा वो कल, आज से शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो बात नहीं रहेगी। कल रिजल्ट आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बात की जा सकती है कि क्या टैक्स में हुआ है, क्या सैलरी क्लास के साथ हुआ, क्या कॉर्पोरेट के साथ हुआ, क्या जो नॉन टैक्स पेयर है उसके साथ हुआ, किस तरह से टैक्सेस में जो है वो चेंजेस लाई जा रही हैं और फिस्कल पॉलिसी कैसे आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये बताएं आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया है अगले साल? क्या इस बजट में जो बाकी आपको बैरूनी चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, एक आम आदमी थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, या फिर जो इस वक्त मायूसी की फ़ज़ा है और मुश्किल फ़ज़ा है हम उसी की कंटिन्यूएशन देखेंगे? देखिए अलीना, मैं तो बहुत होपफुल हूँ, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। कोशिश भी यही है और इकोनॉमिक टीम की भी कोशिश ठीक ये है। देखिए कौन सी गवर्नमेंट, कौन से लोग ऐसे चाहेंगे कि हमारे लोगों का फायदा ना हो, तो कोशिश तो यही रहती है ना जी हमेशा। लेकिन एक्सोजेनस फैक्टर्स जो है वो फोर्स प्ले डाउन करते हैं। लेकिन मैं एक सना का एक जवाब दे दूं कि जो शॉर्टफॉल की बात कर रही है टैक्स का, वो शॉर्टफॉल नहीं है सना। वो जो नंबर्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं। वो 13 ट्रिलियन का टैक्स का जो है वो नंबर है, जिसपे तकरीबन अमार, मेरा ख्याल है आपको कुछ क्विकली जवाब देना चाह रहे हैं बिफोर आई क्लोज द शो। अमार, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं ऐड कर। अच्छा, कुछ नहीं ऐड करना चाह रहे, बस नहीं, जो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स की बात है, दैट इज 100% करेक्ट। पेमेंट्स बेतहाशा हो रही हैं, बट अगेन वही वाली बात है, देयर इज अ लॉट मोर रूम टू कवर। तो वही है ना कि Exactly. तो आई थिंक उस स्पेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बाकी चीजें अपनी डायरेक्शन में है, वही है ना, मतलब कि वेदर यू कैन कवर एक रास्ता आप 10 साल में भी कवर से कर सकते हो, 20 साल में भी कर सकते हो और 5 साल में भी कर सकते हो। तो वो पेस कौन सी रखनी है, दैट इज इट। इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स, वो सारी चीजें हैं, बट किस पेस पे करनी है, आई थिंक उस पे मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सीलरेट करने की जरूरत है।